आई जस्ट केम बैक, बहुत गर्मी लग रही भाई। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल एंड ग्रेट। सो टुडे इज 6 जून और आज मेरा सेकेंड अपॉइंटमेंट है विद ऑर्थोडोंटिक्स फॉर माय ब्रेसेस। तो आज अभी बज रहे 3:30 एंड मेरी अपॉइंटमेंट है एट 4:30। सो लेट्स सी आज क्या होता है। वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, सो लेट्स गो। तो मैं अभी क्लिनिक जा रही हूँ विच इज़ अराउंड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, सो आई विल बी वॉकिंग। द अपॉइंटमेंट इज़ एट 4:30, सो ओके गाइस, मुझे क्या लगता है कि जो भी वो ऑर्थोडोंटिस्ट है ना, वो मेरे दांतों को देखेगा एंड ही विल सजेस्ट मी कि मेरे लिए कौन से करेक्ट ब्रेसेस हैं जो कि विच विल बी मोस्ट इफेक्टिव ऑन माय टीथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे उनसे ये भी पूछना है कि सिंस मेरे दांतों में कोई गैप्स नहीं है तो क्या कोई दांत निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे विजडम टीथ भी हैं, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये भी मुझे पूछना है। ये सारे क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद हिम। सो लेट्स सी क्या होता है। आई विल अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। ओके गाइस, तो आई एम बैक फ्रॉम माय अपॉइंटमेंट। वैसे तो मैं मतलब ज़्यादा शूट कर नहीं पाई वहाँ पे क्योंकि बहुत भीड़ थी, ऊपर से मैं अकेली थी, तो आई वांट टू अपडेट यू कि वहाँ हुआ क्या। आई जस्ट केम बैक, बहुत गर्मी लग रही भाई। बेसिकली जो भी वो ऑर्थोडोंटिस्ट है, ही चेक्ड माय टीथ और ही सेड कि अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हारे दांतों को? स्पेसिंग के नाम पे तो ऐस है ही नहीं तुम्हारा। जितने बाकी के बचे हुए विजडम टूथ है, एक 3 है अभी, सबको रिमूव करना है क्योंकि देख रहे हो कहीं स्पेस का कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे दांत पे ये देख रहे हो, ये कुछ ऐसा था पहले, ऐसा दिख रहा था पहले। स्पेस की इतनी कमी हो गई कि बेचारा सामने से उसका बस ये दिखता है। एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर मेटल ब्रेसेस बिकॉज दैट विल बी मोर इफेक्टिव। जैसा मेरा थोबड़ा है, बहुत कुछ काम करना पड़ेगा इस पर। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो सेल्फ लाइगेटिंग का टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो कम होता है दैन मेटल ब्रेसेस। और सेल्फ लाइगेटिंग में जो मेटल के ब्रैकेट्स होते हैं जो हर दांत में स्टिक करते हैं, तो जो वायर होती है वो डायरेक्टली उसके साथ अटैच्ड रहती है। लेकिन जो मेटल ब्रेसेस होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि हर ब्रैकेट्स में एक रबर टाइप का इलास्टिक अटैच रहता है, तो उस पर वो वायर रहती है। इसलिए मेटल ब्रेसेस में रेगुलर एडजस्टमेंट्स चाहिए होता है, बट इट इज़ नॉट द केस इन सेल्फ लाइगेटिंग वाले में। बट सेल्फ लाइगेटिंग का जो कॉस्ट होता है, इट इज़ way higher than the normal metal braces. For example, अगर metal braces costs you 30,000, self ligating would be 2.5 to 3 times higher than your normal metal braces. So next one is ceramic braces, जिसमें जो ना brackets होते हैं वो white color के होते हैं, ceramic के बने होते हैं, लेकिन ये durable नहीं होते हैं and there's issue of staining and chipping, so no for this. And last were clear aligners, so these were totally out of my budget, तो मैंने इनको पहले ही टाटा बाय बाय बोल दिया। तो मेटल ब्रेसेस वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी इन रेक्टिफाइंग माई टीथ एंड इट विल बी फॉर 1.5 years के लिए रहेगा एंड इट विल बी वेरी इफेक्टिव। सो उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि दे शोड मी अ पिक्चर ऑल्सो, मतलब उन्होंने केस दिखाया मुझे, उनके उसका भी थोड़ा सिमिलर मेरे जैसे ही था और सही में यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा। लेकिन गाइज, जितना मैं बजट सोच के गई थी, ये मतलब इसको पार कर चुका है। मतलब अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा। बट आई विल सी यार, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको पता नहीं, अभी जो मेरे विजडम टीथ है वो ऐसे है, मतलब पूरा सोए हुए हैं, तो वो मेरे आगे वाले दांतों को पुश करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो मेरे विजडम टूथ के आगे वाला टूथ है वो एकदम ना डीके हो रहा है, मतलब वो उसको ख़राब कर रहा है। एंड उन्होंने बोला कि उससे भी काम नहीं बनेगा,
उस और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे कि जैसे मेरा दांत देख रहे हो, तो एक दांत का थोड़ा सा वो लोग स्लाइस करेंगे, मतलब स्पेस बनाने के लिए। गाइस देख रहे हो आप, स्पेस की इतनी कमी है जिंदगी में, सॉरी। क्यों है मेरे दादा से? अब मैंने उनसे पूछा कि क्या विजडम टूथ रिमूवल में दर्द होगा, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा भाई, यू आर अ ह्यूमन। तो मैंने कहा मतलब कितना होगा, मतलब जैसे कितने दिनों तक इट लास्ट। तो उन्होंने बोला कि इफ़ यू आर वर्किंग कम ऑन अ वीकेंड, दर्द 1-2 दिन तक होगा, उसके बाद स्वेलिंग रहेगी फॉर श्योर। तो उस हिसाब से एटलीस्ट दर्द तुम वीकेंड में अपना झाड़ सकते हो, स्वेलिंग तो रहेगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो यही सब है। गाइस बजट थोड़ा हिल गया है मेरा। ओके गाइस, बस इतना ही था इस ब्लॉग के लिए। अब मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, आई एम डेवास्टेटेड राइट नाउ, बट एनीवेज बस यही था इस व्लॉग में। आई विल लेट यू नो कि मैं क्या डिसाइड करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि मैं नेक्स्ट वीकेंड तक आपको बता दूंगी कि मुझे क्या करना है। मोस्टली आई विल स्टार्ट दिस प्रोसीजर जुलाई में ही, इस मंथ तो नहीं हो पाएगा भाई, तो जुलाई में। एंड देखते हैं। Alright guys, so I'll see you in my next vlog. Until then, like, subscribe, share. Be healthy, be safe, and bye bye guys.